हिमाचल प्रदेश में नए सरकार के गठन की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिमला पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ तमाम अन्य नेता भी शिमला पहुंच रहे हैं। अब से कुछ ही देर में आप देखेंगे शपथ ग्रहण समारोह सीधे न्यूज नेशन पर। जयराम ठाकुर सहित उनका पूरा कैबिनेट आज मंत्रिमंडल की शपथ लेगा और इसकी पूरी तैयारियां रिज पर की गई हैं। बहुत ही मनोरम दृश्य होता है वो। आप दोनों तरफ से एक तरह से खाई और उसके साथ साथ पहाड़ियों को देख सकते हैं और अभी हल्की हल्की धूप निकली होगी जहां इस पूरे समारोह को आयोजित किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सभी मुख्यमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, इसके साथ साथ इंडिया के मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया है। और जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, ताजपोशी की तैयारियां पूरी हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए यह उत्सव का एक बड़ा मौका है। बिल्कुल, पहाड़ों में भी कमल खिलेगा और इस तरह से एक-एक कर लगातार छोटे छोटे राज्यों में भी बीजेपी जो है वो सरकार बनाने का मौका नहीं छोड़ रही है। और टारगेट 2019 लोकसभा चुनाव है और उसके लिए पूरी तैयारियां किस तरह से वहां पे रिज पर कर ली गई हैं उसकी तस्वीरें भी अब सामने आनी शुरू हो गई हैं। ये रिज से तस्वीरें आ रही हैं जहां पर ये शपथ ग्रहण समारोह से कुछ ही देर में शुरू होने जा रहा है। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में वहां पर बीजेपी कार्यकर्ता और आम लोग भी जुटे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं पीछे गेटी थिएटर दिखाई दे रहा है और उसके साथ साथ दूसरी तरफ चर्च और यहाँ तकरीबन 18 LED स्क्रीन्स लगाई गई हैं क्योंकि बस एक सरका सा रास्ता है जिसमें सब लोग बैठे हुए हैं और पंक्तियों से लोग यहाँ बैठे हैं। 3000 कुर्सियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं और पूरा इंतजाम है कि भव्यता के साथ इस शपथ ग्रहण समारोह को न सिर्फ देखा जाए बल्कि प्रचारित और प्रसारित भी किया जाए। तमाम नेता पहुंच चुके हैं और मंच पर आसीन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिमला पहुंच चुके हैं जिसकी तस्वीर अब से कुछ देर पहले हमने आपके सामने प्रदर्शित की थी और अब कुछ ही देर में शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। ये मॉल रोड है जो शिमला का अभी आप देख रहे हैं, जिसके रास्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब शिमला पहुंच रहे हैं और ये सारी तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे शिमला की। बिल्कुल, और उसी अंदाज में जिस तरह से हमने देखा था कि गुजरात में जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर उतरे थे उसके बाद गांधीनगर में सचिवालय मैदान तक उनका एक छोटा सा रोड शो था और बीजेपी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा था। और आज सुबह सुबह आप देखिए कि किस तरह से पूरी मॉल रोड पर लोग जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं। इसमें बीजेपी कार्यकर्ता भी हैं, आम लोग भी कौतूहलवश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए वहां पर इकट्ठा हुए हैं। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और इसी से उनका क्रेज पता चलता है। और उमेश जी, गुजरात के चुनाव तो पूरा सेहरा जो है मोदी जी के करिश्मे पर, मोदी जी के गुजरात के बेटे होने पर टिका हुआ था, लेकिन यहाँ पर परंपरा जो है हर 5 साल में सरकार बदलने की, उसको क्रेडिट देना चाहिए या वाकई में यहाँ भी मोदी जी का मैजिक चला है? देखिए, जहाँ तक हिमाचल का प्रश्न है, गुजरात से हिमाचल की राजनीति में काफ़ी फर्क है। गुजरात में इतने वर्षों के बाद भी अगर बीजेपी सत्ता में वापस आई है तो निश्चित रूप से एकमात्र अगर श्रेय किसी को जाता है तो नरेंद्र मोदी को जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्योंकि वहाँ पर ऐसा लग रहा था चुनाव के कुछ ही दिन पहले तक कि हालात जो हैं बहुत अच्छे नहीं हैं बीजेपी के लिए, हो सकता है सरकार चली जाए। लेकिन बाद के दिनों में जिस तरह उन्होंने हर तरह की कोशिशें की और उन कोशिशों में उनको कामयाबी मिली, हिमाचल में वो परिस्थितियां नहीं थी। हिमाचल में हर 5 साल बाद सत्ता बदल जाती है और सत्ता ही नहीं बदलती, कई बार तो बहुत ही मार्जिन का फर्क होता है। इस बार भी बीजेपी को बहुत अच्छी मार्जिन से बहुमत मिला है और परसेंटेज भी उसने बढ़ाया है। लेकिन एक बात याद रखिए कि कांग्रेस पार्टी हारने के बावजूद उसका वोट परसेंटेज महज 1% गिरा है। इसका मतलब कि वीरभद्र सिंह का जो एक सिक्का कहा जाता है कि हिमाचल में वो लोकप्रिय नेता हैं, तो उनको बोलने बहुत अच्छा नहीं आता, बहुत अच्छे ओरेटर नहीं हैं मोदी जी की तरह, लेकिन उस आदमी में कमाल का रीजनल बैलेंस कायम करने का, समीकरण तालमेल बैठाने का एक गजब का महारत है। मुझे लगता है ये कारण है। और दूसरा कारण जो मुझे ऐसा लगता है कि 2 इशू उठे थे चुनाव से ऐन पहले। एक तो शिमला के बिल्कुल 60 किलोमीटर दूर एक गैंगरेप की घटना हुई थी जिसमें एक अभियुक्त की भी बाद में मौत हो गई। पुलिस के लोग भी उसमें इन्वॉल्व हो गए और उनको हिरासत में लिया गया। दूसरा जो कारण था कि वीरभद्र सिंह के परिवार पर करप्शन के जो चार्जेस हैं काफ़ी लगे थे। एक कारण ये भी था कि सहानुभूति भी वो अर्जित करना चाहते थे। उनकी बेटी के शादी के दिन सीबीआई आ गई, उनके कालीन तक उठाने लगी जो बिछे हुए कालीन थे, लेकिन उतना मौका नहीं मिला, उतना फायदा वो नहीं उठा पाए। और कांग्रेस पार्टी के आला कमान ने इस चुनाव से पहले ऐसा मुझे लग रहा था कि उसने छोड़ दिया है, पूरे इलेक्शन को छोड़ दिया। बिल्कुल, वीरभद्र के हवाले। बिल्कुल। उर्मिलेश जी, एक और गिरिजा जी, आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा। इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस ने अपना वोट बहुत ज्यादा खोया नहीं है, सिर्फ 1%, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नौजवानों के वोट को बहुत बड़े पैमाने पर जोड़ा। क्या ये माना जाए कि दोनों तरफ
अगर आप एक देखें तो बुजुर्ग उम्मीदवार ही थे जो कि मुख्यमंत्री के तौर पर सामने थे। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी नौजवानों को अपने प्रति आकर्षित करने में ज़्यादा कामयाब रही और ये कहीं उनकी सफलता की एक बड़ी मिसाल कही जा सकती है। उमलेश जी। नहीं, मैं बिल्कुल इससे सहमत हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी सरकार और संगठन दोनों में जिस तरह का तालमेल रहता है और इनकी कोशिश है कि हर इलाके में एक नए लीडरशिप को खड़ा किया जाए। जो कांग्रेस पार्टी नौजवान अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसके पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, इसके बावजूद जो है वो क्यों ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हिमाचल में वीरभद्र पर पूरी तरह निर्भर वो लोग थे। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नौजवान है सुक्खू साहब, सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनको एक तरह से शंट किया गया। उमलेश जी, मैं क्षमा चाहता हूं बीच में रोक रहा हूं, लेकिन योगी आदित्यनाथ कुछ अलग अंदाज में आ रहे हैं। जिस तरह से तमाम नेताओं से बातचीत मुलाकात बैठ नहीं रहे हैं, लेकिन अपने ही अंदाज में बहुत ही डायनेमिक तरीके से दिखाई दे रहे हैं। और अभी अनुराग ठाकुर जिस तरह पीछे कोने में आपको नजर आ रहे हैं, तो बहुत कुछ ये तस्वीर पे बयां कर रही है, क्योंकि अनुराग ठाकुर आहत हैं धूमल साहब के चुनाव हारने से। अनुराग ठाकुर के सिर्फ पिता नहीं हारे हैं, उनके अपने ससुर जो फादर इन लॉ वो भी हार गए। और सबसे बड़ी बात है कि इनके खुद के क्षेत्र से उनके पिता हार गए। एग्जैक्टली। तो इनके लिए काफी मुश्किलों में है, तो चेहरे पर वो मायूसी जो है वो देखी जा रही है। अच्छा पिनाज, एक बात याद आ गई मुझे बहुत दिलचस्प। देखिए, गुजरात में जब प्रदेश के कांग्रेस के सभी नेता प्रमुख हार गए तो हम लोगों ने खूब डिस्कशन किया। बीजेपी के भी नेता, न सिर्फ धूमल का भी डिस्कशन किया, लेकिन लोग भूल गए कि भाई यहाँ गुलाब ठाकुर हारे हैं, बहुत बड़े नेता। वहां जोगिंदर नगर से, पालमपुर से इंदु गोस्वामी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हार गई हैं। और इसके अलावा जो भाजपा के स्टेट प्रेसिडेंट सती साहब हैं वो भी ऊना से हार गए। तो सारे दिग्गज जो है हार गए और जयराम ठाकुर जो एक चमकदार नेता थे, उभरते हुए बड़े नेता थे, वो आए। गिरिजा जी, एक बड़ा सवाल यहां पर यह है कि अगर आज हम भारतीय जनता पार्टी के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ एक नजर डालें तो सबके पृष्ठभूमि में सिर्फ योगी आदित्यनाथ को थोड़ा किनारे कर दीजिए, संघ परिवार की छाप बहुत बड़े पैमाने पर नजर आती है, ठीक वैसे ही जैसे जयराम ठाकुर के पीछे नजर आती है। जाहिर है कि जितने भी नेता अभी जो जनरेशन के हैं, ये सभी कहीं न कहीं से आरएसएस से होते हुए आए हैं या विद्यार्थी परिषद में काम करते रहे, युवा मोर्चा में काम करते रहे। और इसीलिए आप देखेंगे कि जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में एक छत्रप के रूप में उभरे हैं। और राज्यों में चूंकि लीडरशिप बीजेपी की बेहतरीन है, इस कारण उनको दिल्ली में केंद्र के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में बड़ी मदद मिलती है। अब पिछले 2014 के चुनाव में देखेंगे कि जिन जिन राज्यों में उनके मुख्यमंत्री वजनदार रहे हैं, वहां पर उनको सीटें बहुत अच्छी मिली हैं। हिमाचल की बात करें तो जनरेशन चेंज के लिए यहाँ भी बीजेपी तैयार थी, ऐसा नहीं लगता। धूमल साहब चुनाव जीत जाते तो जाहिर है कि वो मुख्यमंत्री होते और फिर जनरेशन चेंज की बात बीजेपी में भी नहीं होती। खबरें तो गिरजा जी ये भी हैं कि धूमल साहब को जानबूझ के उनकी सीट में फेरबदल कराया गया, जानबूझ के नड्डा साहब के कैंप की पूरी कोशिश थी कि किस तरह से वो चुनाव हारे और एक पंथ कई काज जो है वहां पर सध जाएं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रिज से, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले चंडीगढ़ पहुंचे, फिर वहां से शिमला और उसके बाद रिज में वो जो पूरी मॉल रोड है, मॉल रोड पर प्रधानमंत्री का एक तरह से कार शो हुआ, जिसमें आसपास बीजेपी के कार्यकर्ता, स्थानीय लोग प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए वहां पर खड़े हुए नजर आए। और उसके बाद अब प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं रिज, जहां पर ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। तैयारियां पूरी कर ली गई। बिल्कुल, आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं रिज से और हम आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुछ ही क्षणों में शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और उनका पुरजोर स्वागत किया जा रहा है। बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के कई जाने माने चेहरे अभी आपको मंच पर दिखाई दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार यहाँ पर स्वागत हो रहा है। विशाल ठाकुर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, प्रधानमंत्री को मंच पर देखने के साथ ही जोरदार हंगामा और हल्ला भी हुआ है, लोग बड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं।
जी बिल्कुल, जिस तरह से जो आज का जो पूरा समारोह है हिमाचल प्रदेश के अगर इतिहास की बात करें तो ये पहली बार होगा जब कोई मुख्यमंत्री शपथ लेगा और देश का प्रधानमंत्री जो है वो यहाँ पर होंगे, और वही आज हो रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ कि प्रदेश के प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जो भाजपा के अध्यक्ष हैं अमित शाह वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, नितिन गडकरी जी यहाँ पर हैं, राजनाथ जी यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर है, तमाम जो बड़े नेता है वो मंच पर हैं। और उससे नीचे वाली अगर हम बात करें तो जितने भी जो जीतकर विधायक विधानसभा पहुंचे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और दूसरी तरफ जो बड़ा सा एक स्टेज लगा हुआ है, वहां पर जो जिन्होंने मंत्री के तौर पर शपथ लेनी है वो यहाँ पर हैं। और जयराम ठाकुर जो भावी मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो सारा का सारा जितना भी नेतृत्व है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, चाहे वो नेता हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे प्रधानमंत्री हैं।